हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। और जैसा कि लगातार हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं जो कि रेलवे में आने के चांसेस सबसे अधिक है, तो इसमें हम लोग पीवाईक्यू को भी कवर कर रहे हैं और आने वाले जो मॉक हो सकते हैं क्वेश्चन उसे भी कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं आज साइंस से क्वेश्चन कुछ और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखते हैं हम लोग। लास्ट क्लास के वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स करवाए थे, है ना। लगातार हम मिक्स टाइप का करवा रहे हैं, आज भी थोड़ा बायो थोड़ा सा फिजिक्स का भी क्वेश्चन आगे रहेगा। प्रीवियस क्लास में हम न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट करवाए थे, उसको जरूर से कर लीजिएगा। उसको करने के पहले बच्चों एक थोड़ा सा तरीका अपनाइएगा कि अब मेरा जैसे क्वेश्चन आएगा उसको पॉज कर दीजिएगा, पहले सॉल्व करिए खुद से, फिर मेरे वीडियो को प्ले कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है इसको, है ना, क्योंकि टाइम कम है, छोटा वीडियो रखना चाहता हूं मैं ताकि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फूड पाइप, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन नली है? लैरिंक्स, थाइमस, एसोफेगस या उरेटा? इसको समझिए बच्चों डायग्राम के साथ। देखिए ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले बच्चों माउथ होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग माउथ वाला पार्ट सेगमेंट हो गया, है ना। सबसे पहला इसी में बच्चों तीन चीज होता है, एक तो दांत से खाना मिलेगा, जीभ से मिलेगा और लार से मिलेगा। दूसरा होता है फेरिंग, जहां खाना और श्वास दोनों जाके मिलती है। तीसरा होता है एसोफेगस ट्यूब, जो खाना को मुंह से पेट तक लेके जाती है। चौथा होता है पेट, जिसको स्टोमक कहते हैं। पांचवा होता है बच्चों हमारा छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छठा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होता है। सातवां होता है रेक्टम, जहां पे खाना आके मल जमा होता है। और आठवां होता है एनस, जो खाना को मल को बाहर की ओर फेंकता है। तो ये 8 होता है। वही कह रहा है बच्चों, जो आपके भोजन को मुंह से लेकर पेट तक में आएगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग क्या? उसे कहेंगे हम लोग एसोफेगस, यानी ग्रसनली। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रसनली कहते हैं। ठीक, आगे अगला ऑप्शन सब क्या दिया वैसे? लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स हमारे गला में होता है ना, तो हमारे गले से जो आवाज निकलता है, स्वर यंत्र लिखा हुआ यानी वोकल कॉर्ड कहां पाया जाएगा? यहीं पे पाया जाएगा, है ना। दूसरा बच्चों थाइमस क्या होता है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब सर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या करता है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन निकालता है। तो इसके द्वारा बच्चों सुने होंगे कि इसके द्वारा हार्मोन T3 और T4 निकलता है, सुने हैं। एक सुने होंगे ट्राइडो हार्मोन और एक सुनिएगा थायरोक्सिन, है ना, ध्यान रखिएगा। एंड महाधमनी जो है बच्चों, ये हार्ट से, हृदय से रक्त को लेके जाती है। किसको? ब्लड को लेके जाती है। मतलब ये रक्त को लेके जाती है कहां तक बच्चों? कहां तक? हार्ट से बॉडी तक में, है ना। और ये सबसे एग्जाम में पूछेगा कि हार्ट का सबसे लंबा वाला कौन होता है? यही एरोटा होता है। सबसे लंबी क्या होता है बच्चों? सबसे लंबी हिस्सी होती है ना, महाधमनी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसे उद्वृद्ध को क्या कहा जाता है? देखिए सुनिएगा ध्यान से। जैसे बच्चों ये है छोटी आंत, छोटी आंत के दीवारों पे छोटे 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 फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। जैसे बच्चों मैं एक थाली में आपके सामने कुछ चीजें खाने का लेके आऊं, उसमें पेस्ट्री भी हो, पिज्जा भी हो और पत्थर कंकड़ भी हो, क्या उठाएंगे आप? ऑब्वियस है, या तो पिज्जा उठाएंगे या पेस्ट्री उठाएंगे या फिर लिट्टी चोखा उठाएंगे, चॉकलेट उठाएंगे, लेमन जूस उठाएंगे, है ना। उसी तरह से खाना जब पेट से पास होती है, छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जेजुनम। कौन बच्चों? जेजुनम होता है, छोटी आंत का एक हिस्सा होता है ना। तो जब खाना यहाँ पे पास होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो खाना से महत्वपूर्ण चीजों को ये सोख लेता है। जैसे मेरा कपार में दर्द हो जाए, मेरा टांग में दर्द हो जाए, तो दवा कहां से खाएंगे? कपार से, टांग से, मुंह से खाएंगे। कभी सोचे हैं खाना मुंह से खाते हैं और पैर दर्द और कपार दर्द दोनों ठीक हो गया? ये क्या जादू है सर? जादू ये है कि दवा जब ऐसे जाती है घोल के, यही क्या होता है बच्चों? हमारे ब्लड में मिला देता है, सोख के ब्लड में मिलाता है। ब्लड बच्चों कहीं कपार फोड़ दें आपका, टंगिया काट दे आपका, उंगली काट दे, तो क्या होगा? फिर भी आपको ब्लड जो है बच्चों क्या होगा? दिखेगा निकलते हुए, है ना। ब्लड आपको फ्लो करते हुए दिखता है। तो है क्या बच्चों कहानी? वही कहानी यहाँ पे है कि कौन होता है? इसको कहते हैं विली, यानी दिल्ली लिख दिया है दिल्ली लिख दिया है, विल्ली होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए बच्चों? विल्ली, है ना। विली, विली क्या होता है? छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो ब्लड से महत्वपूर्ण चीजों को सोख लेता है और मदद करता है। क्लियर? चलिए देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, है ना। और कभी कभी सुने होंगे स्टोमक अल्सर हो जाता है, तो स्टोमक अल्सर में यही वाला पार्ट जो है खराब भी हो जाता है। ठीक, चलिए Which flowing organs are not part of the alimentary canal? निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? एक छोटा सा बात समझिएगा पहले, है ना। देखिए देखिए यहां पे बच्चों छोटी आंत में, है ना, ये हमारा जो पेट है, इस पेट में खाना पूरी तरह से नहीं पचती है, यहां तक खाना आधा पचता है। उस अर्ध पचे हुए खाना को काइम कहते हैं। क्या बच्चों?
पार्सली डाइजेस्टेड फूड, आधा पचा हुआ खाना है ना बच्चों, क्या है, आधा पचा हुआ खाना, आधा पचा हुआ खाना है ना। अर्ध डाइजेस्टेड मतलब जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड, क्या कहते हैं इसको, पार्सली डाइजेस्टेड फूड। इस पार्सली को फुल्ली में कन्वर्ट कौन करता है, यहीं पे होता है बच्चों यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। ये लीवर जो है बच्चों निकालता है बाइल जूस, क्या निकालता है, यह लीवर निकालेगा बाइल जूस, और यही पीछे होता है पेनक्रिया, अग्नाशय, दोनों की तरह काम करती है, अंतःस्रावी और बहिग्रंथि द्वारा। तो लीवर निकालता है बच्चों पीत रस, क्या निकालता है, पीत रस, जिसको कहते हैं बाइल जूस, क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है। और यहीं पे पेनक्रिया होता है जो निकालता है पेनक्रिएटिक जूस, क्या निकालता है, पेनक्रिएटिक अम्ल, है ना, दोनों मिलके खाना को पचाता है। तो यहीं पे बच्चों छोटी आंत के ड्यूनेरम में, छोटा पहला पार्ट में मिलता है। तो यह डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं, इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो देखिए कोलोन, वृद्धांक और मलाशय तो होगा बच्चों, मलाशय जहां पे मल आके जमा होता है बच्चों बॉडी में, और कोलोन होता है बड़ी आंत का हिस्सा, है ना बच्चों, क्या होता है, बड़ी आंत का हिस्सा। तीन पार्ट में बंटता है ये, ट्रांसवर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, है ना। तो ये बच्चों बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। ओरल कैविटी मुंह वाला हो गया, एसोफेगस खाना का जो पेट तक लेके जाती है, पेट तो होगा, आंत भी होगा, लेकिन लीवर और पेनक्रिया डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो D4 धन्यवाद इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होती है, मुंह, माउथ, स्टोमक, अमाशय, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए बच्चों ध्यान से कहानी, जैसे कभी बाल कटवाने गए हैं बच्चों, हम लोग लड़का लोग का बात करें अगर, तो लड़का लोग के पार्लर में देखे होंगे ऐसा एक पिचकारी टाइप का होता है, फिश पानी मारेगा, और इस टाइप का पानी पूरा फुब्बारा फुब्बारा टाइप का होता है। गर्मी में तो खूब मजा आता है, ठंडा में लगता है बाप रे बाप काहे इसको लगा रहे हैं ना। लड़की लोग के पार्लर में क्या होता है नहीं पता, क्योंकि लड़कियां बचपन में हमारे लोग का पार्लर में बाल कटवाती है, जैसे ये लोग बड़ी होती है तो फिर क्या करती है बच्चों, अपना पार्लर अलग कर लेती है और लिख देती है केवल महिलाओं के लिए। नहीं तो जैसे ये स्प्रिंकल करता है ना बच्चों, वैसे खाना जब छोटी आंत में जाता है, कहां जाता है, छोटी आंत में। तो यहां भी बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है कि इसका पीएच मान जो है बच्चों 0 से 1 के बराबर होता है ना, और ये खाना को क्या करता है, गला देता है। तो क्या बच्चों, स्टोमक में, अमाशय में ही क्या निकलता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो खाना को क्या करता है, पचाने का काम करता है। क्लियर है। कहा सोचे कभी कभी देखिएगा कुछ लोगों को राक्षस टाइप से खाना खाते हैं, चिकन मटन मिलेगा तो हड्डी भी चबा जाता है, कुटर कुटर करके, मछली का कांटा चबा जाता है, तो कहां जाता है, तो वही बच्चों आपका पेट में जो है ये पचा देता है उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गन सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प किल पैथोजन बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। कौन होगा, ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट, हृदय, किडनी, वृक्क या फिर स्टोमक, पेट, अमाशय। क्या होगा बच्चों, अमाशय होगा। हाइड्रोक्लोरिक, पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। पहला है बच्चों, देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना बाबू कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, इनकरेक्ट, आपको एक चीज तुरंत धर लेना है। क्या धरना है सर, जैसे गलत पूछेगा ना, देखिए बच्चा क्या करता है, हावड़ा जाता है, बच्चा को लगता है ये सही बोला है, सही नहीं बोला है, गलत बोला है। तो देखिए जैसे बच्चा देखेगा, ध्यान नहीं देगा, उसको लगेगा सही बोला है, तो लीवर सेक्रेट बाइल जूस, इसी को टिक करके निकल जाता है। नहीं, यहाँ गलत जैसे बोलेगा ना बच्चों, सही वाला ठीक है, गलत वाला में अंडरलाइन या सर्कल कर लीजिएगा। तो आपका तो एग्जाम ऑनलाइन होता है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। गलत पूछा है, पेपर मिलता है रफ पेपर, उसी में लिख दिएगा क्वेश्चन नंबर 6 गलत पूछा है, ये जैसे आपको करना है ना। अब देखिए यकृत पीत की गुप्त पीत को गुप्त करता है, मुक्त करता है, सॉरी बच्चों ना, क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये पीत रस निकालता है, ठीक है। और पिताशय में बच्चों स्टोर होता है, ये कहां पे, पिताशय में है, पिताशय में स्टोर होता है, यानी गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर में बच्चों क्या होता है, स्टोन हो जाता है, पता है। दूसरा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अगर बच्चों इसके साथ एक और ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा चमड़ा, चमड़ा दे देगा, मतलब ऑप्शन में आपको स्किन दे देगा बच्चों, तो उसको टिक कीजिएगा। अगर स्किन नहीं होगा बच्चों, तब फिर लार्जेस्ट ग्लैंड को बोलेंगे किसको, लीवर को। लीवर इज द लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। लीवर पेट के ऊपरी भाग के बाईं ओर स्थित होता है, गलत है बच्चों।
बायां ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। कैसे याद रखेंगे बच्चों? दायां बायां, दान करते हैं दायां हाथ से, दायां दान है ना, और बचा ये बायां। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा लीवर कहाँ होगा? यहाँ पे। ये पेट देख रहे हैं बच्चों, यहीं पे हमारा एकदम नाभि के राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर में हमारा लीवर होता है। तो ये गलत है, तो यही वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, लाल भूरा रंग का होता है। तो कौन सा गलत हो गया? लेफ्ट साइड नहीं होगा, राइट साइड होगा। कहां होगा ये? राइट साइड होगा। कहां होगा? राइट साइड। ठीक है, देखिए ये है लीवर, देख रहे हैं? तो ये कहाँ है बच्चों? आपके राइट साइड में। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये मेरा है बॉडी, तो मेरा राइट ये, मेरा लेफ्ट ये, तो वही वाला। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है बच्चों, द लार्ज मसल सीट कॉल्ड डैश फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक बड़ी पेशीय सीट जिसे कहा डैश कहा जाता है, छाती गुहा का तल बनाती है। छाती गुहा का तल मतलब बच्चों देखिए क्या है? जैसे यह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यह हमारा क्या? लंग्स है। इसी लंग्स के नीचे जो है बच्चों यहाँ पे इस टाइप का बच्चों डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम है ना, इस टाइप का डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम क्या करता है बच्चों? इस तरह से नीचे सपोर्ट करेगा फेफड़ा को। जब डायफ्राम ऊपर उठेगा ना, तो फेफड़ा दबेगा, तो गैस को बाहर फेंकेगा। और जब बच्चों डायफ्राम नीचे आएगा, तो फेफड़ा सिकुड़ेगा, हवा खींचे, और फेफड़ा फैलेगा, हवा खींचेगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? डायफ्राम कहते हैं। एक चीज ध्यान रख, पूछता है बच्चों, डायफ्राम का दो केस सुन लीजिएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों सिकुड़ेगा, तो या एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। क्या बच्चों? एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो क्या होगा, है ना? देखिए जब ये एक्सपेंड करेगा बच्चों, ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा ना, सिकुड़ेगा तो हवा को अंदर खींचेगा। फेफड़ा क्या करेगा बच्चों? फेफड़ा एयर को, हवा को क्या करेगा बच्चों? इन करेगा। ठीक है, और अगर ये एक्सपेंड करेगा बच्चों, तो फेफड़ा क्या करेगा? लंग्स क्या करेगा? फेफड़ा क्या करेगा? एयर को क्या करेगा बच्चों? एक्सेल, आउट करेगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ आवर डाइट इज इसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचय भाग है? वसा, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। फैट्स, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। देखिए जो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जो है कहते हैं बच्चों साइंस में कि कभी भी मैदा से बचिए। मैदा जल्दी नहीं खाना चाहिए। मैदा क्या करता है बच्चों? आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, चिकना फूड है, मल को खींच के बाहर नहीं ला पाएगा। रफेज क्या करता है? बॉडी से मल को खींच के बाहर लाता है ना। जैसे बच्चों गेहूं पिसाइए तो मोटा पिसाइए, खीरा खाइए तो बिना छीले खाइए, मूली खाइए बिना छीले, आलू खाइए बिना छीले, नाशपाती खाइए बिना छीले, है ना। ये सब क्या करता है? जो रफेज की तरह काम करता है, जैसे नट्स वगैरह हो गया, तो ये क्या करता है? बॉडी से मल को बाहर खींचने में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल, एक केस समझिएगा, जैसे इस तरह का, है ना, एक केस समझिए। जैसे बच्चों इस वाला को हम बोलते हैं क्या? रेक्टम। क्या बोलते हैं? इस वाला को हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, इस वाला को हम कहते हैं एनस, जिसको कहते हैं गुद्दा, है ना। अब कहानी क्या है बच्चों? ये रेक्टम क्या करता है ना, जैसे कि आप मोटा अनाज जब पिसवाइएगा ना, तो वो मल जो शरीर का फालतू चीज है वो यहां आके जमा होगा, यहां आके जमा होगा। ठीक, और जैसे यहां जमा होगा तो ये यहां पे प्रेशर लगाएगा और आपके दिमाग को अलर्ट करेगा, लोटा लीजिए जाइए खाली कीजिए, लोटा लीजिए जाइए खाली कीजिए। आप जाएंगे बच्चों, गुर्दा उसको क्या करेगा? गुर्दा, गुर्दा नहीं है, गुद्दा है। गुर्दा होता है हार्ट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किडनी को। तो ये क्या करेगा? मल को बाहर फेंक देगा। आप जलेबी बना सकते हैं ना। अगर आप मैदा वाला खाना खाएंगे, वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। मोमोज खा रहे हैं, स्टिकी होगा, तो वो क्या होता है? इसके दीवालों पे चिपक जाएगा, यहाँ पे, है ना। ये यहाँ नीचे साइड नहीं चिपक पाएगा। आप पहला दिन बाथरूम नहीं जाएंगे, प्रेशर ही नहीं आएगा। दूसरे दिन भी बाथरूम नहीं जाएंगे, मन बेचैन होगा। अगर मल शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो बेचैन होइएगा ना। बस आप प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे बच्चों घाव टाइप का बन जाता है। जैसे प्रेशर लगाएंगे यही फट जाएगा। फट के ब्लड के रूप में ये क्या करता है? बाहर निकलना शुरू होता है। इसी को बोलते हैं पाइल्स, बावासीर का प्रॉब्लम, है ना। इसी को बोलते हैं पाइल्स रोग। क्या कहते हैं हम लोग? पाइल्स का रोग कहते हैं ना। इसलिए रफेज खाना बहुत जरूरी है। अब सर क्या नान खाना छोड़ दें? कल भोज का मतलब पार्टी का इनविटेशन आया है, तो क्या सर हम खाना छोड़ दें? नहीं, खाना मत छोड़िए, कभी कभी खा सकते हैं, डेली हैबिट्स में इसको खाना नहीं है। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? एक क्वेश्चन बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर से ग्रुप डी में आता ही आता है, एकदम 7 स्टार है बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर है ना। एक बार बता देता हूं, अग्निशामक देखे होंगे, आग बुझाने वाला। आप लोग जब पढ़िएगा बच्चों टेक्नीशियन में, ऐसे मैं पढ़ाता भी हूँ टेक्नीशियन, और ये भी बच्चों क्या बोलते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, नंबर ट्रैक को काउंट करना, नंबर ऑफ क्यूब्स को काउंट करना, ऐसे पढ़ाते हैं, क्योंकि रेलवे का हम भी दिए थे ना। और इसमें ग्रुप डी में पूछता है बच्चों ये सब का, है ना। तो देखिए ध्यान से क्या है, जैसे बच्चों फायर का टाइप होता है फायर एक्सटिंग्विशर का भी, देखिए एक पानी वाटर वाला होता है, सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड और वेट केमिकल। पूछेगा एग्जाम में सबसे भालो, सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कौन होता है, तो आप बोलेंगे बच्चों कौन सा, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर सबसे अच्छा, क्यों सर, ये ठोस में आग लग जाए, लकड़ी में, पेपर में, टेक्सटाइल में, कपड़े में, ठोस चीजों में। लिक्विड में आग लग जाए, पेट्रोल, डीजल, केरासन में। गैस में आग लग जाए बच्चों, सीएनजी में, एलपीजी में, पीएनजी में, है ना, एलपीजी में, तो उसमें। और साथ साथ विद्युत के तार, करंट वाला में आग लग जाए तो भी बचाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है किसको, ड्राई पाउडर को। अब देखिए बच्चों, अब कैसे सर पहचानेंगे, देखिए अब मान लीजिए कहीं आप आग लगा है ना, तो आग लगा तो आप क्या किए, इस फायर एक्सटिंग्विशर को लिए, वाटर वाला को ध्यान नहीं दिए, जाके बिजली वाला पे मार दिए, बोले शॉक लगा शॉक लगा, करंट मार देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक साइंस ने बहुत अच्छा तरीका बनाया है। देखिए एक बात देखिए बच्चों, यहाँ ब्लू पट्टी दिख रहा है ना, फोम वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है बच्चों, है ना। तो देखिए लिख दिया डू नॉट यूज इन, है ना, डू नॉट कहां कहां यूज कर सकते, कहां यूज नहीं कर सकते, ये वाला देख रहे हैं, पानी वाला केवल लकड़ी वकड़ी टेक्सटाइल वगैरह पे। तो आपको बच्चों उतना पढ़ेंगे सर कौन कौन है कौन कौन नहीं है, नहीं पढ़ना नहीं है, इसका एक तरीका बताते हैं। अगर फोम वाला होगा तो यहाँ क्रीम कलर होगा, ठीक है, ये क्रीम कलर दिख रहा है बच्चों, फोम होगा तो कैसा होगा, क्रीम कलर होगा पट्टी। अगर बच्चों ब्लू पट्टी है तो यही वाला पाउडर वाला होगा, यही बेस्ट है बच्चों। तो कलर देखिए, अगर पानी वाला होगा तो लाल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2 वाला होगा। तो सबसे बेस्ट ब्लू पट्टी को देखिए, तुरंत जाके इसका छिड़क के आग बुझा दीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपाउंड ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कॉन्क H2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, डाइल्यूट H2SO4 सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट H2SO4 बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। बच्चों कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में, तनु में सांद्र में अंतर क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे अगर सांद्र का बात करेंगे और बच्चों तनु का बात करेंगे, तनु मतलब होता है डाइल्यूट और सांद्र मतलब होता है कंसंट्रेटेड, कॉन्क बोलते हैं ना, कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं बच्चों, कंसंट्रेटेड, है ना, कॉन्क बोल देते हैं इसको, जिसको बोलते हैं कॉन्क। होता क्या है बच्चों कि ये वाला जो है ना कंसंट्रेटेड को, अगर हाथ पे एक भी बूंद या छींटा पड़ जाएगा तुरंत उसको जला देगा। लेकिन बच्चों अगर डाइल्यूट को कहीं भी डालिएगा, हाथ पे ले लिएगा, जलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा कमजोर होता है, ये स्ट्रांग होता है। क्या होता है बच्चों, ये वाला स्ट्रांग होता है और ये वाला क्या होता है, वीक होता है। क्लियर बच्चों, कमजोर होता है। अगला देखिए, अगला बच्चों, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वार कहा जाता है, विच बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड स्प्लेनिक फीवर, थाइफॉइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ऊपर से कोई नहीं, देखिए ध्यान समझिएगा। ये बच्चों देखिए, जैसे ये जो दिख रहा है आपको ना, ये है बच्चों एंथ्रेक्स। ये क्या होता है, ये जानवरों में होता है, इसी को बोलते हैं एंथ्रेक्स या स्प्लेनिक फीवर, है ना। जैसे मम्पी वायरस सुने होंगे बच्चों, लंपी वायरस अभी जानवरों में फैल गया था, पूरे बॉडी में बच्चों दाना दाना सा हो गया था। जैसे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता हमारे में इंसानों में होता है ना, वैसे जानवरों में हो गया था। तो बहुत खतरनाक होता है ये, इसे कहते हैं बच्चों क्या, एंथ्रेक्स, इसी कहते हैं एंथ्रेक्स, ठीक है। कोलेरा को बच्चों हैजा भी कहते हैं, ये इंसानों में होता है। टाइफाइड बच्चों कॉन्टिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा। हैजा भी बच्चों फूड एंड वाटर से होता है। खूब उल्टी आने लगता है, सुने होंगे आप लोग, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में फैल गया था बच्चों क्या, हैजा, है ना, कोलेरा, जिसके वजह से बच्चों उस मीटिंग को पोस्टपोन करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे ले जाया गया था। चलिए अगला देखिए,
11 कह रहा है क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणों शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। विच रेडिएशन से यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम द बॉडी पेन। जैसे आप तो बहुत सुने होंगे बच्चों की जैसे आयोडेक्स लगा लेंगे तो बॉडी का पेन चला जाएगा, या फिर बच्चों मसाज करवा लेंगे। एक तरीका है बच्चों, बॉडी पे क्या करते हैं, इंफ्रारेड रे, IR रे गिराते हैं इस टाइप से ना, और ये बॉडी पे गिर के क्या करता है बच्चों, बॉडी के पेन में मदद करता है। तो इसी को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी साइकोथेरेपी, है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं फिजियोथेरेपी, सॉरी फिजियोथेरेपी है ना। तो इसी में बच्चों क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, इंफ्रारेड का खोजकर्ता कौन है, इन्वेंशन, इसका छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। जैसे बच्चों लड़का लोग दिन भर बाहर टवाते रहेगा, घूमता रहेगा, लड़कियां घर के अंदर रहती है, तो इन में कौन रहती है बच्चों, हर से लड़की को दिखाते हैं, सी से लड़की को दिखाते हैं, हिम से या हर से लड़का को दिखाते हैं, हिम से या ही से लड़का को दिखाते हैं। तो इन में कौन रहती, हर, इन में कौन रहती, हर। तो इन से याद रखिए बच्चों इंफ्रारेड रे IR हो जाएगा, और हर से हो जाएगा हर्सेल, क्या हो जाएगा, हर्सेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एग्जांपल ऑफ पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, PVC या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए बच्चों दो तरह के प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग को बच्चों द्वारा हीट करके, जैसे कि कुकर देखें, कुकर का हैंडल देखिएगा आप, है ना, ये बनाता है बेकेलाइट से। किसे बनाता है बच्चों, बेकेलाइट से, है ना, मेलामाइंस। ये द्वारा अगेन हीट नहीं कर सकते हैं, अगेन यूज नहीं कर सकते हैं, रीहीट नहीं कर सकते हैं, रीहीट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों सर, जैसे कि आप कुकर का हैंडल, कभी कबाड़ी वाला आएगा बेचने के लिए, खरीदने के लिए सामान, उसको बेचिएगा, कबाड़ी वाले बेचो लीजिए, तो नहीं लेगा, बोलेगा सर नहीं लेंगे ये, बोले क्यों नहीं लीजिएगा, बोले अरे इसका कोई वैल्यू नहीं, रिसाइकिल नहीं होता है, तो कंपनी नहीं खरीदता है उसको। तो ऐसा प्लास्टिक जिसको दोबारा अगेन यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग। और जिसको अगेन बहुत बार बार हीट कर सकते हैं, है ना, अगेन यूज कर सकते हैं, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, है ना। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक है बच्चों, ये वाला क्या है ना, द्वारा द्वारा तिवारा तिवारा चौवारा चौवारा पचवारा या यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि वो देखे होंगे जैसे फेस वॉश का डब्बा आता है ना, तेल का डब्बा आता है, इस सबको द्वारा हीट हम लोग कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेलामाइन। ये देखें फ्लोर टाइल्स वाइल्स जो आता है, ये फ्लोर टाइल्स वगैरह किसका यूज है बच्चों, ये सब यूज करते हैं हम लोग इसका, थर्मोसेटिंग का, दोबारा इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं। पॉलीथीन से पॉलीइथिलीन बच्चों प्लास्टिक का बैग बनता है, इससे पानी की पाइप बनती है, पाइप बनती है बच्चों ना। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है CPVC गर्म पानी के लिए, देखिए बच्चों घर में गीजर वीजर में इस्तेमाल करते होंगे, CPVC गर्म पानी के लिए, और UPVC बच्चों किसके लिए, ठंडा पानी के लिए, नॉर्मल पानी के लिए मतलब, क्योंकि UPVC लगा दीजिएगा तो पानी का पाइप खत्म हो जाएगा, है ना। दूसरा बच्चों इसमें क्लोरीनेटेड होता है, जिसमें कजली नहीं जमता है पानी में। ठीक, अगला पढ़े होंगे, थ्योरी में सब खूब पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन आता है रेलवे वगैरह में, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किन जीवाणु में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। पारोटी खाएं कभी, पारोटी में देखिए ऐसे ऐसे मोल्ड्स निकल जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे मुहाना होता है, मोल्ड्स होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ये किसमें होता है बच्चों, फफूंदी में, फंगी में ये होगा, एल्गी में भी थोड़ा मोड़ा होता है, फंस में भी होता है, तीनों ले लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में एसेक्सुअल, जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, एसेक्सुअल, अलैंगिक, लैंगिक होता है, मेल और फीमेल दोनों, है ना बच्चों, 2 पेरेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है, फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। देखिए बच्चों हमारे पास 118 तत्व है इसमें, पीरियोडिक टेबल में पीटी में 118 तत्व है, ठीक है। और 118 तत्व में बच्चों कुछ ऐसे तत्व जिसको आर्टिफिशियली बनाए हैं, जिसमें बच्चों एटॉमिक नंबर 43, तो एटॉमिक नंबर 43 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 43 जिसका बच्चों ग्रुप डी में आता है, डी ब्लॉक में आता है, वो है टेक्टेनियम। कौन बच्चों, टेक्टेनियम। टेक्टेनियम जो है ना बच्चों, ये क्या होता है, इसको आर्टिफिशियली पहली बार बनाया गया था। कहां है टेक्टेनियम, दिस इज टेक्टेनियम, देखिए कहां है टेक्टेनियम, ये है टेक्टेनियम, देख रहे हैं। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड के बारे में पहले भी बता चुके हैं, ब्लड के बारे में, ब्लड का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स, रक्त
ब्लड कॉर्पसल रक्त बिंबाणु कह देते हैं, रक्त कनिकाएं बोल दीजिए, कोशिकाएं, ठीक है। अगर ब्लड में 100% ब्लड है किसी के शरीर में तो उसका बच्चों 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 40 से 45% क्या होता है बच्चों, ब्लड कॉर्पसल्स होता है। तो ये बच्चों 90% क्या होता है, ये पानी होता है ना। 7% क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, और 0.9% इसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। 0.1% क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है, बचा रेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा भाग में ब्लड होता है बच्चों, क्या प्लाज्मा, प्लाज्मा का 90% क्या होता है, पानी होता है, ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन की संरचना एवं कार्यरत इकाई क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ऑर्गन्स, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, कोशिका, कोशिका ही बच्चों सेल क्या क्या है, कार्यरत इकाई है। सेल की खोज करने वाले कौन थे बच्चों, रॉबर्ट हुक थे, है ना। और सेल के स्टडी को कहते हैं हम लोग क्या, साइटोलॉजी, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ी सेल जो बोलेगा, सबसे बड़ी जो होती है बच्चों वो होती है सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ी होती है बच्चों कौन, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी होती है बच्चों कौन, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और सबसे लंबी होती है कौन बच्चों, न्यूरॉन, हमारा नस, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब किसी का संपर्क, जैसे मुझे बच्चों किसी को खींचना है तो हाथ पाव खींचना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कोई तरीका बनाऊं जादू कि मैं ऐसे जादू करूं, आवड़ा चिन टपाक डमडम और खिंचा जाए। तो इसके लिए बच्चों मैं चुंबक ले आऊं, उसको लोहा का कवच पहना दूं, सटाएंगे सटाएंगे दूर ही रखेंगे, खिंचा जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ही क्या है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में पैर हटाना पड़ेगा या हाथ सटेगा, इफेक्टिव फोर्स प्रभावी बल है ना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है। कोरंडम और क्रायोलाइट आर ओर्स ऑफ विच मेटल। ओर्स क्या होता है बच्चों, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब डायरेक्ट धरती से नहीं निकलता है, मिट्टी के रूप में होता है, जिसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी के रूप में होता है, जिसको अयस्क कहते हैं, जिसको हम लोग ओर कहते हैं, है ना। जैसे बच्चों बॉक्साइट, जिसका बॉक्साइट किसका अयस्क है बच्चों, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का, और क्रायोलाइट और कोरंडम भी किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है। जैसे बच्चों टीन का होता है हेमाटाइट, क्या होता है, हेमाटाइट, सीडेराइट टीन का, ठीक है बच्चों, हेमाटाइट है ना, सब होगा। अगला देखिए, हेमा मतलब आयरन और होता है ना बच्चों, इसलिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर इन द पाथ ऑफ करंट, करंट को बहने में जो भी रुकावट उत्पन्न करेगा उसको प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध जैसे बच्चों आप डेली फोन पे किसी से गपियाते थे, एक दिन फोन किए फोन नहीं उठा, फिर फोन किए फिर फोन नहीं उठा, अगले दिन पूछे काहे ने फोन उठैलू, काहे ने फोन उठाए, तो पता चला कि उसकी मम्मी उसके बगल में थी, कैसे वो बोलती नहीं, तो मम्मी क्या बन गई, आप दोनों के बीच में प्रतिरोध बन गई। उसी तरह करंट को बहने में जो भी रुकावट उत्पन्न करेगा उसको प्रतिरोध कहेंगे। तो इसको समझाया था ओम बाबू, कौन बताए थे, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ कहता है क्या है बच्चों, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो डायरेक्टली हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते आर, तो आर बराबर क्या होगा बच्चों, V अपॉन आई हो जाएगा, है ना, यही होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो अगर कभी पूछेगा 1 ओम क्या होता है, तो 1 वोल्ट अपॉन बच्चों क्या होगा, 1 एम्पियर। तो बच्चों ये क्या होता है, अच्छा ये क्या हो गया बच्चों, V अपॉन आई, तो क्या हो गया, R इक्वल टू V अपॉन आई। अगर कभी भूल जाए तो इसका एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, क्या ट्रिक याद रखिएगा, कि इस तरह से ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। तो कभी बच्चों अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो I इंटू आर हो गया। कभी बच्चों हमें आई निकालना है तो V अपॉन आर, आई निकालना है तो क्या करेंगे, V अपॉन आर कर देंगे, आर निकालना है तो क्या कर देंगे, V अपॉन आई कर देंगे, आर निकालना है V अपॉन आई कर देंगे, ठीक। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा छोपी प्रक्रिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आग जलाऊं, आग जलाऊंगा, आग लगाऊंगा, तो आग लगाते हैं लाल रंग से, ठीक है। चलिए जैसे मैं आग लगाऊं बच्चों, अगर इस टाइप से है ना, तो हीट क्या होगा बच्चों, बाहर निकलेगा। अगर हीट क्या होगा बच्चों, बाहर निकलेगा, बाहर मतलब आउटसाइड,
तो इसको बोलते हैं उष्मा छोपी। क्या कहते हैं बच्चों? उष्मा छेपी, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। जैसे बच्चों गेट, कभी देखें मॉल वगैरह में गेट के ऊपर लिखा रहता है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या? यहां से दरवाजा बाहर निकलने का। ठीक। अगला बच्चों क्या होता है, जैसे कि मैं बर्फ ले लूं, क्या ले लो बच्चों? बर्फ ले लूं, बर्फ ले लूं, बर्फ ले लूं और बर्फ को छोड़ दूंगा तो बर्फ हीट को क्या करेगा? ले लेगा, है ना, आइस। तो इसको बोलते हैं बच्चों एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं? उष्मा छोपी, एंडोथर्मिक। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, कौन कौन सा बच्चों एक्सोथर्मिक है ना? तो देखिए पहला ऑप्शन है पानी का वाष्पीकरण, इवापोरेशन ऑफ वाटर। नहीं, एंडोथर्मिक को हीट लेके पानी भाप बन के उठेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। बिना बुझा हुआ चूना और पानी का प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, सही है बच्चों। पानी जो देखिए चूना जो खाते हैं वो तो तंबाकू, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सुने हैं? तो वो देखिए जैसे बनाता है चूना को, पत्थर होता है, जैसे इसको पानी में डालता है ना तो वो खौलने लगता है ना? और तो वो खोलेगा बच्चों तो क्या होगा? हीट बाहर निकलेगा। कपूर, कपूर में क्या होता है बच्चों? सॉलिड जो है ना, ठोस डायरेक्ट बन जाता है लिक्विड, कोई हीट वीट रिलीज नहीं होगा, है ना? तो क्वेश्चन हो जाएगा 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी, B4 बिहार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जान के बच्चों क्वेश्चन यही तक रहने देते हैं क्योंकि टाइम 20 क्वेश्चन करवाते हैं, 20 क्वेश्चन हमने करवा दिया। क्लियर है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कुछ होमवर्क देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? विच आर द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। होमवर्क बताया है, वाईटी कमेंट में क्लास मतलब आपको देना है। ठीक है, हम चेक करते हैं कौन कौन आंसर देता है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल यूज फॉर व्हाट? इसका भी आंसर वाईटी कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद देना है। उसके बाद आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? विच आर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर, है ना? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर वाईटी कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद देना है। कैसा लगा सेशन बच्चों जरूर कमेंट बताइए। ऐसे और जानकारी के लिए आप कैरियर व्हील पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।